ये शादी के घर के बाहर का डेकोरेशन है और शादी के घर के बाहर की बात ही अलग होती है। कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर डेकोरेशन था। पूरा रोड ही ये सजा हुआ था। हेलो एवरीवन, स्मिता मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि मैं धनबाद आई थी और मैं आई हूँ अंशु की शादी में। और अगर आप लोगों को बताऊं तो अंशु कौन है। अंशु हमारी यही जो पिंक कलर की ड्रेस में है, ये अंशु है दुल्हनिया हमारी। और बहुत सारे वीडियो कट वट हो गए हैं, तो बेयर कीजिएगा। ये है उसके हल्दी का फंक्शन और यहाँ पे बहुत सारे क्लिपिंग तो मैं बना नहीं पाई थी, तो कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों के लिए मैंने लगाया है, क्योंकि मैं तभी जस्ट पहुंची थी और पहुंचकर हल्दी के फंक्शन में मैं जाकर गई थी। और अभी है मेहंदी का फंक्शन और ये है मेरी प्यारी दुल्हनिया जो राजस्थानी स्टाइल को वेयर किया था, लुक लिया था अपना। और ये है, मैं बता दूं, अभी गणपति संगीत स्टार्ट हुआ था तो गणपति जी का पहला डांस था, तो ये उनके घर की कोई रिलेटिव थी, वो कर रही थी। और मंडप पंडाल बहुत सुंदर बना हुआ था। डेकोरेशन इतना कलर आया नहीं है इसमें तो, बट बहुत ही सुंदर था, बहुत प्यारा। माँ के दिल का टुकड़ा होती है। इसी के साथ हम अंशु की मम्मी मामी और अंशु को स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। और जहाँ पे सॉन्ग नहीं बज रहा था मैं ओरिजिनल आवाज छोड़ दी हूँ। और ये है सारी लड़की की बुआ और मासी, जो बन्नो रे बन्नी बन्नो मेरी चली ससुराल, कुछ ऐसा सॉन्ग पे इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। और ये सारे भाई हैं जो जो गाने हैं, गाड़ी वाले क्या कुछ कचरा निकाल, ऐसा कुछ करके सब मस्ती कर रहे थे उसके साथ और उसको निकाल रहे थे, तो बहुत फनी था। और फिर सब सारे ब्रदर ही हैं, कजन्स हैं सारे, उन लोग सब मिलकर डांस कर रहे थे, तो अच्छा था। जस्ट छोटा सा एक परफॉर्मेंस सबका था, तो अच्छा लग रहा था। और पिंक और जो ऑरेंज कलर के कपड़े में है वो है मेरी फ्रेंड, चड्डी बड्डी फ्रेंड। हम दोनों 6 मंथ के थे तब से हम दोनों फ्रेंड हैं और आज तक हमारी फ्रेंडशिप चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है और हम दोनों ही बहुत बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो मैं वही उसकी ही बिटिया की शादी में मैं गई थी और अंशु का बॉन्ड से लेके इतनी बड़ी हो गई कब पता नहीं चला। और यहाँ पे हम गोलगप्पा एंजॉय कर रहे थे। निशी ने मुझे पकड़ कर खिलाया और मेरी फ्रेंड का नाम निशी है, तो उसने बोला चल हम खाते हैं एक साथ। रेडी 1 2 3 हो रहा था तो हम एंजॉय कर रहे थे फूड और बहुत ही टेस्टी था फूड। जो भैया ने अरेंज किया था वो बहुत ही अच्छा था। और ये हम दोनों बहुत साल के बाद मिले थे अभी, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे अपना मी टाइम। और यहाँ पे अंशु का परफॉर्मेंस था और बहुत ही प्यारा डांस इसने भी किया था। और बहुत प्यारी बच्ची है, जहाँ भी जिस घर भी जाएगी वहाँ रौनक बनी रहेगी, इतना तो श्योर गारंटी है। और ये है उसकी बुआ और बुआ की बेटी, उसने भी बहुत ही अच्छा डांस किया। और यहाँ पे सारी बुआ मासी सब लास्ट का ये है और सब जस्ट एंजॉय कर रहे थे एक साथ। डीजे अपना लगा था और सब मजे कर रहे थे। और ये जो अन्ना बने हुए हैं ये हैं इसके पापा उमेश जी,
और बाकी सारे फूफा जी उसके, अंशु के फूफा जी, मौसा जी, सारे एक साथ, मामा जी, सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। और अन्ना का गमछा उड़ा दिया एक मौसा जी ने उनका। तो और निशी के यहाँ पे सारी फ्रेंड्स जो वहाँ के उसके धनबाद के लोकल फ्रेंड्स थे, उसने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया। और सब फ्रेंड्स एक साथ हम उसका गाना वाना एंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग भी गए स्टेज पे एक बार। तो अच्छा लग रहा था, मजा भी आ रहा था, क्योंकि बहुत साल के बाद हम मिले थे। इधर नहीं, लास्ट ईयर निशी मेरे पास आई थी, तो निशी से तो मैं मिली थी, बट बहुत लोगों से नहीं मिली थी। यहाँ पे निशी और उसके हस्बैंड का परफॉर्मेंस था, तो क्यूट सा था। और निशी तो कहीं से मम्मी लग ही नहीं रही थी, लग रहा था जैसे सिस्टर है। तो बड़ी प्यारी लग रही थी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शायद इसलिए भी बहुत प्यारी लग रही थी, बट वो है भी बहुत प्यारी। और यहाँ पे दुल्हनिया की सारी फ्रेंड्स, सिस्टर, कजन सब थे। उसका उसके साथ सब एंजॉय कर रहे थे। और ये उसके मामा मामी। और ये है नितेश, अगर बता दूं, मेरे क्लोज वन जो जानते हैं, वो। और उसकी सब सिस्टर बहन सब लोग आ गए थे ऊपर। और ये शादी वाले दिन का है। हम पंडाल पहुंच गए थे होटल से। और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था, आप देख सकते हैं। और ये शादी का वेन्यू है, हॉल नहीं है, ये पूरा ओपन स्पेस था, जहाँ डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। आजकल शादियों का डेकोरेशन तो इतना मस्त होता है। तो मजा आ रहा था। मैं थोड़ा लेट हो गई थी बेसिकली, बट ठीक है, सब लोग आ गए थे, बहुत लोग थे अंदर। यहाँ पे सारी मौसियाँ और सारी बुआ, सारे लोग यहाँ पे लड़के दूल्हे का स्वागत के लिए हम लोग सब खड़े थे। और सबकी मजाक मस्ती चल रही थी। और फूल माला सब लिए हुए थे। कुछ सब वही सब दे रहे थे। वो वाइट कलर का एक फूल था, का माला था, तो उसी के लिए बहुत सारी मस्ती चल रही थी। और इतना तेज सॉन्ग बज रहा था कि बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी मैं। शूट तो इसीलिए मैं बहुत कम की हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉन्ग बज रहा था और रियल आवाज कुछ आ नहीं रहा था। और फिर मैं उसको डाल भी नहीं पाती, तो वो मजा नहीं आता है जो रियल आवाज में आती है। तो मुझे सारा ही इसमें वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी मैं इसको डाल नहीं सकती थी ऐसे। और ये है नीतू, निशी की सेकंड सिस्टर। और हमने सब बचपन में इतना एंजॉय किया है, इतना ज्यादा सब एक साथ सब रहे हैं कि और सबके साथ मैं अनमैरिड में ही मिली थी। मैरिज के बाद मुझे नहीं याद है कि मैं किसी से भी मिली हूँ। और बहुत दिनों के बाद सबका मिलना, आई थिंक 28 ईयर्स से भी ज्यादा हो गया होगा। तो सब मिले थे, तो बहुत ही मजा आ रहा था। और सबके बच्चे भी बड़े हो गए थे। और यहाँ पे दूल्हा दूल्हे की एंट्री थी। और बहुत ही हैंडसम है लड़का, बहुत बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे सारी मौसी और बुआ लोग उनका स्वागत कर रही हैं। जमाई राजा अंगना में पधारो, कुछ ऐसा सॉन्ग था। और सबने परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा दिया था, बट उतना मैं शूट नहीं कर पाई। तो और उनको पता नहीं था, तो वो आगे बार बार बढ़ जा रहे थे। मैं बहुत पीछे थी, इसलिए मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई। और जो सबसे आगे में एक है, वो दुल्हन की नानी है वो, और मेरी चाची है वो। तो सब उनका स्वागत कर रहे थे।
और ये सबसे इमोशनल पल जब पापा मम्मी और भाई लेकर आ रहे थे अंशु को जयमाल के लिए, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये इतना इमोशनल लग रहा था, एक मम्मी पापा के लिए बहुत अच्छा पल भी है। इस पल का इंतजार हर लोग करता है, हर बेटी की माँ करती है, बट बहुत इमोशनल लग रहा था। और बहुत ही प्यारी, निशी भी बहुत प्यारी लग रही थी, अंशु बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब नजर ही नहीं हट रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी। वीडियो क्वालिटी थोड़ा अप डाउन हो सकता है। तो अभी लेकर जा रहे हैं और फिर वहां पे वेट करेंगे। यहाँ पे भी एक डांस परफॉर्मेंस था निशी लोग का, तो वो भी बहुत प्यारा था, बट बिल्कुल भी बहुत भीड़ थी तो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे जमाई राजा आए हैं दुल्हन को ले जाने, तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और ये एक प्यारा मोमेंट था जब दुल्हन को लेकर वो जा रहे थे, और बहुत अच्छा फायरवर्क्स था। आजकल तो इतना बढ़िया स्टेज, आजकल इतना ज्यादा सुंदर डेकोरेशन होता है कि मजा आ जाता है। और डेकोरेशन आप बैक साइड देख सकते हैं, स्टेज कितना खूबसूरत था। और ठंड थी तो थोड़ी सी ठंड तो लग रही थी, क्योंकि ठंडी क्या था, एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं था, बट काफी उस दिन ठंड हो गई थी। तो और ये हैं अंशु के बड़े पापा बड़ी मम्मी, जो जबलपुर से आए थे, और यहाँ पे अंशु के साथ हम लोग सब मजे कर रहे थे। और यहाँ से सारे निशी की भाभी सिस्टर, हम सब छोटे छोटे थे, सब एक साथ रहा करते थे। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा छोटे थे। और ये एक सोमा है, सोमा की बिटिया है दोनों, वो बहुत प्यारी है, उसकी हंसी तो लाजवाब है, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। और ये भी उसकी ही बेटी है। तो काफी सबने एक साथ बहुत साल के बाद मिले थे। और ये है नेहा, निशी की छोटी बहन, ये बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी, सभी बहुत प्यारे हैं। और सबसे इतने सालों के बाद मिलके इतना मजा आ रहा है। हम लोग कभी तो देख नहीं तो अपने पास भी रखने के लिए हो जाएगा। यहाँ पे शादी की रस्में स्टार्ट हो गई थी और हम घर आ गए थे। शादी घर से थी, मंडप घर में ही था। तो ये रात का है, मिडनाइट के बाद का है ये सारा। और यहाँ पे ये कन्यादान कर रही है मेरी फ्रेंड। तो हम शादी में सब बैठे थे, और ये सारे ओरिजिनल वॉइस में आप देख सकते हैं। पुष्राख्य शब्दवत्त लवनेशो सुरा सर्पे दधि क्षीरा शोधक चारवय। यहाँ पे कन्यादान संपन्न हो गया था और अंशु अब मेहमान जी के बाजू में आके बैठ गई थी। तो अभी बहुत छोटे छोटे क्लिप मैं ले पाई, क्योंकि नहीं हो पाता है शादियों में इतना शूट करना, और मोमेंट को एंजॉय ज़्यादा कर रही थी। यहाँ पे फेरे की रस्म थी और कुछ अंगूठा छूने की रस्म थी। तो ये शादी हो गया। अब सबसे इमोशनल पल विदाई, जो मैं बहुत छोटा सा एक क्लिप ले पाई, मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी, बट अब जितना की हूँ आप एंजॉय करो। और ये दोपहर का टाइम है। ये मेरी फ्रेंड एक रांची से आई थी, ये भी बचपन की फ्रेंड है। जब हम स्कूल कॉलेज सब साथ किए थे, तो ये भी आई थी, विनीता नाम है इसका। और हम तीनों बैठकर ऐसी बातें कर रहे थे। निशी काफ़ी इमोशनल थी, तो थोड़ा थक भी गई थी काफ़ी सबको अटेंड करके। तो हम तीनों ऊपर बैठ के बातें कर रहे थे, चिट चैट। और सबके फिर वापसी का टाइम भी हो रहा था, हमें भी निकलना था। और ये नेक्स्ट डे का है। मैं अब शादी अटेंड करके मैं वापस मुंबई आ रही थी। तो ये दुर्गापुर एयरपोर्ट का है, जहाँ मैं चाय पी रही हूँ।
और सुबह सुबह निकल गई थी चाय पीने की, इतनी इच्छा थी तो मैं बोली चाय फटाफट पी लूँ एक, उसके बाद अंदर जाऊंगी एयरपोर्ट पे। मस्त कुल्हड़ की चाय है और मैं धनबाद से वापस जा रही हूँ। बाय बाय धनबाद और बाय बाय दुर्गापुर। और ये है यात्री तक। इसके बारे में वहीं पे सुना कि कुछ एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रेट से सब कुछ मिल रहा है। अभी ये बंगाल में स्टार्ट हुआ है, जिसका रेट आप देख सकते हैं। नॉर्मल जो बाहर में प्राइस है वही प्राइसिंग पे सब कुछ मिल रहा था, बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा। क्योंकि उसके बाहर दूसरे वाले काउंटर पे तो डबल ट्रिपल रेट पे था, तो कोई वहाँ पे नहीं जा रहा था। और ये न्यूज़ में भी शायद आया था, तो ये है यात्री तक। मैं वहाँ पहुंची तब मुझे लगा, लेकिन यात्री बंगाली में लिखा था इसलिए पता नहीं चल रहा था शायद क्या लिखा है। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ फ्लाइट की। और यही है मेरा व्लॉग, और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।